गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, वेक्टर का आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो है लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। एक क्लास और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। आप लोगों को मैं क्रॉस प्रोडक्ट क्लास में पढ़ाया था और क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी कर लिए थे और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लिए थे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट से स्टार्ट करते हैं कि अगर दो वेक्टर सेल्फ वेक्टर है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है कोई 5 सेंटीमीटर का, और इसी से यानी ये ए वेक्टर अगर दिया गया है और दूसरा एक और ए वेक्टर इसी पर सेम ले लिया जाए और इन दोनों का क्रॉस किया जाए, यानी ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखो, मान लो कि मैं कहता हूं कि फाइंड आउट ए क्रॉस ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो इसका मतलब क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। क्योंकि किसी भी वेक्टर का आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। मान लीजिए कि ए क्रॉस बी दिया गया है तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप डायरेक्शन के लिए आप लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यानी सेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 5 इनटू 5 इनटू साइन थीटा। अब देखो बेटा, कोई ए वेक्टर है और उसी के ऊपर दूसरा वेक्टर है। ऐसा सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है मेरा मार्कर और इसी के ऊपर ये दूसरा वेक्टर भी रख दिया गया। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच की एंगल 0 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 एन कैप, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 इनटू 0 इनटू एन कैप। तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0 एन कैप, यानी एन कैप तो वेक्टर है ना। अब 0 एन कैप जहां पे आपको देखो इसका मतलब नल वेक्टर है। क्या है 0 वेक्टर या नल वेक्टर है। यानी कोई भी दो सेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वहां पे क्या आता है, नल वेक्टर आता है या 0 वेक्टर आता है। बेटा इतनी बात समझ में आया। तो ये इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया और इसको जरा सा मैं लिखा देता हूं लैंग्वेज में, नोट करके लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर आगे हम लोग आज बात करेंगे। तो नोट करके लिखिए, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट of two vector, that means product of a vector by itself, product of a vector by itself is a null vector, या इसी को बोलेंगे आप 0 वेक्टर, नल वेक्टर या 0 वेक्टर। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, एक और एग्जांपल। जैसे यहाँ पे दिया था वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या थी, नॉट इक्वल्स टू 0 थी। कितनी थी 5 थी। फिर भी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो इस एग्जांपल को यहीं पे नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नीचे लिख दिया हमने, क्लियर हो गया कि किसी भी कोई भी दुनिया का सेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इनटू समथिंग बेटा क्या होता है 0। लेकिन ये 0 क्या है वेक्टर फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं या 0 वेक्टर बोलते हैं। और इसीलिए नल वेक्टर को पढ़ाया गया था। नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, 360 में से कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया। और एक बात और ध्यान देंगे,
हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो देखें। हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है, 0 पर 180 डिग्री पे। तो 0 और 180 पे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी किसी भी नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे ए वेक्टर को दिया गया 5 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 8 सेंटीमीटर और कुछ उसकी डायरेक्शन दी गई है। और मान लो कि अगर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 है या 180 है, तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, यानी नल वेक्टर ही आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की तरफ चल रहे हैं। कोई भी बेटा याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या 180। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले ऑर्थोगोनल का मैं मतलब समझा देता हूं। देखिए ये आपकी क्या है बेटे, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस है। यदि आप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लेते हो तो क्या आता है, आई कैप आता है, और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लेते हो तो क्या आता है, जे कैप आता है, और उसी तरह से जेड एक्सिस की तरफ यदि आप लेते हैं तो क्या आता है बेटा, के कैप आता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या आएगा। अगर सेल्फ हुआ यानी वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर आई इनटू मॉड ऑफ वेक्टर आई इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई दैट इज इक्वल्स टू, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इनटू 1 इनटू, देखो ध्यान देना बेटा, एक वेक्टर एक्स एक्सिस पर है और दूसरा वेक्टर भी इसी एक्स एक्सिस पर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया बच्चों। तो साइन 0 डिग्री एन कैप, तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई दैट इज इक्वल्स टू 1 इनटू 0 इनटू एन कैप, यानी आई क्रॉस आई कितना आ गया बेटा, 0 एन कैप, यानी क्या लिख सकते हो, 0, यानी ये कैसा 0 है, नल वेक्टर 0 या 0 वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। ये 0 भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने बस यूं लगा दिया है। ठीक है, ये अगर आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या आता है, नल वेक्टर आता है। सिमिलरली इसी तरह से क्या करेंगे आप, J क्रॉस J कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ J कैप इनटू मॉड ऑफ J कैप इनटू साइन थीटा n कैप आ जाएगा। ओके बच्चों, तो J क्रॉस J की मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ J कितना आ जाएगा, 1 इनटू साइन 0 इनटू n कैप 0 डिग्री। देखिए कैसे, एक वेक्टर y एक्सिस पर लिया, दूसरा वेक्टर भी y एक्सिस पर ले लिया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, J क्रॉस J इज इक्वल्स टू 1 इनटू 0 इनटू n कैप, और दैट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0 n कैप या 0 नल वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 0 नल वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, K क्रॉस K कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ K यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ K यूनिट वेक्टर इनटू साइन थीटा
इंटू एन कैप, देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू k क्रॉस k दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। इट मींस एक आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो k कैप के डायरेक्शन में, दूसरा भी k कैप के डायरेक्शन में ले रहेंगे, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो फिर से आप क्या लिखोगे k क्रॉस k दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 इंटू एन कैप एंड दैट वैल्यू इज 0 एन कैप या 0 नल वेक्टर। तो यहां से आप देखते क्या है बेटा कि i क्रॉस i नल वेक्टर आता है, j क्रॉस j नल वेक्टर आता है और k क्रॉस k नल वेक्टर आता है। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट यहां पे मैं लिख देता हूं। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट है तो उसको भाई बॉक्स में कर देते हैं ताकि आप लोग याद रखें इसको। i क्रॉस i दैट इज इक्वल्स टू j क्रॉस j दैट इज इक्वल्स टू k क्रॉस k दैट इज इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यहीं पे एक और बात बताता हूं बेटा, i डॉट i क्या था, i डॉट i यानी a डॉट b का फॉर्मूला क्या था, a वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा था, और cos 0 की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आप याद ध्यान में रखेंगे, एक साथ मैं बताते चल रहा हूं ताकि आप याद रखो। डॉट प्रोडक्ट का सिमिलर क्या आता है 1 आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या आता है 0 आता है। यानी i डॉट i दैट इज इक्वल्स टू j डॉट j दैट इज इक्वल्स टू k डॉट k दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर, और ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर। किसी भी सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, और किसी भी यूनिट वेक्टर सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। मैंने इसको प्रूव भी करके दिखाया बेटा। ओके, यहां तक आपको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट सी बात समझेंगे। सिमिलर का मतलब क्या है बेटा, i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वैसे ही सिमिलर क्रॉस की क्या हो जाएगी, i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। सिमिलर का मतलब कि सेम टू सेम से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो बेटे, अब हम लोग डिसिमिलर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक मार्कर का इंक निकल रहा है। अब देखिए इसको मैं देखो, मान लो i क्रॉस j वेक्टर करते हैं तो क्या है, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ i वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। ओके, अब ध्यान देना बेटा, i और j के बीच का एंगल यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना आता है बच्चों, 90 डिग्री आता है, आप लोगों को पता है। तो देखिए क्या करेंगे आप, i क्रॉस j वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, यानी 1 इंटू साइन 90 इंटू n कैप। n कैप किसके लिए है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, i क्रॉस j इज इक्वल्स टू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है,
इंटू एन कैप, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू बेटा 1 इंटू एन कैप। और एन कैप का मुझे क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से समझो, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप है और वाई एक्सिस की तरफ जे कैप। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ रखेंगे आई क्रॉस जे है, तो एक्स एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड को रखेंगे। राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्शन बताने के लिए। तो एक्स एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड को रखेंगे, कैसे, किस, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया हमने। और किसकी तरफ घुमाएंगे, फाइनल वेक्टर की तरफ। फाइनल वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस। घुमा रहे हैं अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, तो हमारा थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन, यानी जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन बता दिया। और जेड एक्सिस पॉजिटिव यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू यूनिट वेक्टर है। तो जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे हम लोग, के कैप, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप। ये बात समझ में आया भाई, यहां तक समझ में आया। ये डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। ठीक है ना। अब जरा सा यहीं पे समझते हैं, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1। अब दोनों के बीच में j यानी y और x के बीच में कितना एंगल, अभी भी 90 है भाई, तो sin 90 इंटू एन कैप, यानी 1 इंटू एन कैप। अब डायरेक्शन जरा देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हमारा हाथ किधर रखना पड़ेगा, y एक्सिस में रखना पड़ेगा, y एक्सिस की तरफ इनिशियली। अब देखो मैं ऐसे रख दूं तो घूमेंगे किधर, बड़े वाले एंगल से घूमेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें ऐसे अपने हाथ को रखना पड़ेगा, यूं, ठीक है बेटा। ऐसे रख करके फाइनल वेक्टर x की तरफ, यानी देखो j क्रॉस i है ना, तो j पहले है, तो इनिशियल वेक्टर के ऊपर अपने राइट हैंड को रखते हैं, कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो x y के परपेंडिकुलर हम लोग को z एक्सिस में रखना है, ऐसे रखेंगे। और देखिए घुमाएंगे किधर, x एक्सिस की तरफ किधर, तो हमारा थंब किधर डायरेक्शन दे रहा है, इनवर्ड z एक्सिस। क्या दे रहा है बेटे, इनवर्ड z एक्सिस दे रहा है। तो इनवर्ड z एक्सिस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस के कैप यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस के कैप। तो यहां लिखेंगे j क्रॉस i इज इक्वल्स टू माइनस के कैप। समझ आया, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं i क्रॉस j के बाद सिमिलरली क्या देखेंगे आप कि j क्रॉस k क्या है, j कैप क्रॉस k कैप क्या आ जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। अब थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। देखिए j और k के बीच में, j का मतलब y एक्सिस और k का मतलब z एक्सिस। ये एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा, देखो 90 डिग्री। तो क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, k का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, sin 90 की वैल्यू 1 इंटू n कैप, यानी 1 n कैप। लेकिन डायरेक्शन अब मुझे बतानी है। देखो j के तरफ हम लोग इनिशियली अपने हाथ को रखेंगे। j ये था, इसके परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस के y और z के परपेंडिकुलर अपने हाथ को रखना है। किधर घुमाना है बेटा, किधर घुमाना है, ध्यान दीजिए। z एक्सिस की तरफ घुमाएंगे अपने फिंगर्स को, तो किधर डायरेक्शन दे रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन दे रहा है। किधर डायरेक्शन दे रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन दे रहा है। तो इसके लिए क्या आएगा, i कैप आ जाएगा। पॉजिटिव x एक्सिस का मतलब i कैप 1 यूनिट है ना, तो 1 मतलब यूनिट वेक्टर ये आएगा यहाँ पे। तो ये यूनिट वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव i कैप। उसी तरह से k क्रॉस i कर लेंगे, सॉरी k क्रॉस j, i k क्रॉस j कर लेंगे तो डायरेक्टली आप लोगों को पता है, देख लीजिए डायरेक्शन में यहाँ से डायग्राम से शो कर दे रहा हूँ। ये y एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस। अब हम लोग को z के ऊपर अपने हाथ को रखना है, ठीक है ना।
जेड के परपेंडिकुलर यानी यू, सॉरी यहाँ ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमको अब डायरेक्शन बतानी है, तो जेड और वाई घुमा, निगेटिव एक्स एक्सिस आ गया यानी निगेटिव आई कैप, ठीक है। के क्रॉस जे निगेटिव आई कैप इसकी तरह, ठीक है ना, समझ में आया। और लास्ट वन एक और बनता है, जे क्रॉस के कर लिया हम लोगों ने, के क्रॉस जे कर लिया, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, के और आई, ये के एंड दिस वन इज आई, ठीक है ना, के आई पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्या आ जाएगा सीधा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 होगा बेटा 1 इंटू एन कैप, यानी 1 एन कैप किधर, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी जे कैप की तरफ। कैसे इन दोनों के बीच का एंगल हमने 90 ले लिया, देखिए क्या है, के क्रॉस आई, देखो बेटा ये के है ये आई है, इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 बन रहा है, दिख रहा है, समझ आ गया। तो उसी तरह से इसका अपोजिट लोगे तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस यानी निगेटिव जे कैप आएगा, निगेटिव जे कैप यानी निगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहां से आप लोग एक यहां पे देखो, यहां से एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, इसके बाद हम लोग को तीसरा रिजल्ट मिला है, इधर लिख रहा हूं मैं, J क्रॉस K इज इक्वल्स टू आई कैप और K क्रॉस J इज इक्वल टू निगेटिव आई कैप, ठीक है। ये 6 रिजल्ट्स मिले हैं हमें, K क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया है, J, K यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू J। तो बेटा हम लोग को 6 रिजल्ट याद रखना है। मैं 6 रिजल्ट अब ये प्रूफ आप लोग लिख लो, इसके बाद मैं साइड में लिख रहा हूँ और इसका एक ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं रिजल्ट केवल लिख लूंगा। इसको याद करने का एक ट्रिक है, उससे आप लोग याद करना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, ठीक है ना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K पहला। दूसरा क्या था, इसका अपोजिट था लेकिन उसको बाद में लिखेंगे अपोजिट वाला। फिर J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I कैप, और तीसरा क्या था बेटा, K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J कैप। इसका ट्रिक सुनो, एक साइकिल बनाना है, ठीक है, उसमें लिखो I, एक पॉइंट पे लिखो I कैप, दूसरे पॉइंट पे J कैप और तीसरे पॉइंट पे लिखो बेटा K कैप। और घूमना कैसे है आपको, घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो कैसे, देखो I क्रॉस J जो थर्ड बचेगा वो आंसर, I क्रॉस J थर्ड बचेगा वो आंसर, I क्रॉस J K, देखो I क्रॉस J K और क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमेशा साइन पॉजिटिव लेना है। क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है बेटा, साइन पॉजिटिव लेना है। फिर देखो J क्रॉस K क्या छूटा, I छूटा, I आंसर हो जाएगा, J क्रॉस K I पॉजिटिव I। उसी तरह से K क्रॉस I क्या छूटा, J छूटा, J आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक, दोबारा सुनिए, ये तीनों पहले रिजल्ट को ध्यान से देखो। फिर देखो एक सर्कल बना, सर्कल में एक पॉइंट पे I कैप पुट करो, दूसरे पे J कैप, तीसरे पे K कैप, ओके बेटा। क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो 2 का क्रॉस करोगे तो जो थर्ड छूटेगा वो आपका आंसर है। जैसे 2, यहाँ पे ध्यान देना, I क्रॉस J यानी 2 का मैं क्रॉस कर रहा हूँ, I और J का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो आंसर थर्ड वाला क्या आएगा, K क्या हुआ था, छूट गया था, यानी I क्रॉस J क्या आ गया, क्या आ गया, ट्रिक काम किया।
फिर दोबारा देखो J क्रॉस K क्या हम लोग का स्किप हो रहा है I, यानी J क्रॉस I का आंसर क्या आएगा I कैप आएगा। J क्रॉस K का J क्रॉस K हम लोग कर रहे हैं ना, तो स्किप क्या हो रहा है, छूट क्या रहा है I कैप छूट रहा है, तो यानी J क्रॉस K का आंसर क्या आएगा I कैप। J क्रॉस K का आंसर क्या आया है I कैप आया है। उसी तरह से K क्रॉस I यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा J, क्यों, क्योंकि J छूट रहा है, तो J क्रॉस I का आंसर क्या, सॉरी K क्रॉस I का आंसर क्या आएगा J आएगा। देखो K क्रॉस I का आंसर क्या आना चाहिए J आना चाहिए, क्यों, क्योंकि K क्रॉस I अगर हम लोग कर रहे हैं तो J छूट रहा है, तो J ही आंसर होगा, तो K क्रॉस I J। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसका उल्टा वाला 3, वो जो रिजल्ट है उसको देखते हैं। देखिए फोर्थ रिजल्ट क्या है, J क्रॉस I इज इक्वल्स टू माइनस K कैप। कैसे है बताता हूं। पांचवा क्या है बेटा, K क्रॉस J इज इक्वल्स टू माइनस I कैप। छठा क्या है, 6 I क्रॉस K इज इक्वल्स टू माइनस J कैप। कैसे है देखो, बताता हूं उसका भी ट्रिक। सेम टू सेम सर्कल बनाओ बेटा, और अब घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। सर्कल हमने बनाया, ऊपर पॉइंट किया I, फिर J और फिर K, बट अब घूमना कैसे है, अब घूमना आपको एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। जैसे J क्रॉस I, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, J क्रॉस I क्या स्किप हो रहा है K, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव, तो J क्रॉस I निगेटिव K, J क्रॉस I निगेटिव K। उसी तरह से K क्रॉस J, K क्रॉस J बच क्या रहा है I किसके साथ, माइनस के साथ, तो K क्रॉस J माइनस I है। यहां पर भी देखो K यूनिट वेक्टर इनटू J यूनिट वेक्टर, बचा क्या I यूनिट वेक्टर बचा, तो किसके साथ रखना है, माइनस के साथ रखना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखो K J एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से I क्रॉस K, ये बचा क्या J, तो किसके साथ रखना, माइनस के साथ, आया है माइनस के साथ। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए साइकिल बनाओगे, एक साइकिल में एक पॉइंट पर रखोगे I, दूसरे पे J, तीसरे पे K, क्लॉकवाइज घूमोगे तो 2 का क्रॉस जो थर्ड छूट रहा होगा वो उसका आंसर पॉजिटिव के साथ। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे 2 का क्रॉस, थर्ड वाला जो छूट रहा है वो माइनस के साथ। क्लियर हो गया, यहां तक बात बेटा समझ में आ गई, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं जरा क्रॉस प्रोडक्ट 3D के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। आइए आज बेसिक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट फॉर 3D, यानी 3D का मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है ना बेटा। इसके लिए घबराना मत, 3 डायमेंशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस का भी वैल्यू होगी, वाई एक्सिस की भी वैल्यू होगी और जेड एक्सिस की भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो हम लोग 1D में एक एक्सिस की वैल्यू होती है, 2D में 2 एक्सिस की वैल्यू होती है, 3D में 3 एक्सिस की वैल्यू होती है।
एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सपोज करो दो वेक्टर है, सपोज टू वेक्टर, कौन कौन से दो वेक्टर, मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ओके, इसका मतलब क्या है, ax ay az, ये कुछ मैग्नीट्यूड है ax, ठीक है। लाइक दैट एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर सको। 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप, यानी ax की जगह पे 2, ay की जगह पे 5, az की जगह पे 4। ओके बेटा, वैसे ही दूसरा वेक्टर v लेता हूं तो क्या आ जाएगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, और यहां पर भी वैल्यू रखेंगे, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि फाइंड a क्रॉस b वेक्टर, तो आप कैसे करोगे? तो ध्यान रखना बेटा, ये मैट्रिक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो घबराना नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म आप लोगों को ज्यादा याद नहीं रखना है, जो मैट्रिक बता रहा हूं वो याद रखना है। क्या करोगे, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू लिखोगे, ऐसे आप एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक प्लेस पे i, दूसरे पे j और तीसरे पे k। ठीक है, अब देखो i के साथ क्या लगा हुआ है, ax, j के साथ क्या लगा हुआ है, ay, और k के साथ क्या लगा हुआ है, az लगा हुआ है। लिख दो, a वाले की वैल्यू यहां पे लिखना है, ठीक है ना। तो a वाले में i के साथ क्या लगा है, ax, j के साथ क्या लगा है, ay, और k के साथ क्या लगा है बेटा, az। फिर b वाले का लिखो, bx, by, bz। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया। इस तरह से फॉर्मेट नोट करना है, और इसका भी मैं न्यूमेरिकल का भी नोट करने जा रहा हूं इधर। ठीक है ना, यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, न्यूमेरिकल वाली टिक कर रहा हूं, ये और ये, इन दोनों पे। ठीक है, तो क्या आएगा, इसी तरह से हम लोग इसको डिटरमिनेंट एक्चुअल में बोलते हैं बेटा, बट इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों को बेसिक में समझाऊंगा, तो ध्यान देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, i, यहाँ j और लास्ट में k का। ठीक है, a वाले की वैल्यू लिखो, a वाले की मैग्नीट्यूड देखो, i के साथ क्या लगा है, 2, लिख दो 2, j के साथ क्या लगा है, 5, लिख दो 5। आसान है बिल्कुल। ठीक है, फिर k वाले के साथ क्या लगा है, 4, समझ आया। फिर b वाले का लिखेंगे, b वाले में i के साथ क्या है, 3, j के साथ कितना है, 4, और k के साथ कितना है, 6। हम दो एग्जांपल एक साथ इसीलिए लिए हैं बेटा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल भी समझाता चला जाऊं और थ्योरी भी, मैंने कंसेप्ट भी समझा दूं। अब देखो क्या करोगे आप, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कैसे करते हैं, ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। i कैप का वैल्यू ले रहे हैं, तो जब i कैप की वैल्यू लोगे ना, ध्यान देना, जब इस i कैप की वैल्यू लेंगे तो इसके वर्टिकल वाले जो भी वैल्यू आ रही है वर्टिकल में उसको छोड़ दोगे, और हॉरिजॉन्टल उसके सामने जो भी वैल्यू आ रही है वो छोड़ दोगे, यानी कॉलम और रो की वैल्यू उसके सामने वाले कॉलम और उसके सामने वाले रो की वैल्यू छोड़ दिया जाता है। कॉलम रो के आप लोग चक्कर में नहीं पड़ो, आप ऐसा सोचो कि i कैप लिए हैं, उसके वर्टिकल में जो भी वैल्यू आ रही है उनको छोड़ देना है, और उसके हॉरिजॉन्टल में जो भी वैल्यू आ रही है वो छोड़ देना है। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, ay bz और az by बचेगा। उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो क्रॉस में करते हैं, ये और देन आफ्टर दैट ये। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, ay bz, ay यानी ay का मैग्नीट्यूड इनटू bz का मैग्नीट्यूड। ठीक है, माइनस, इसके बाद माइनस लिखा जाता है, az
बी वाई। क्या आ जाएगा बेटा, ए जेड बी वाई, और फर्स्ट में क्या आएगा, ए वाई बी जेड। यहां तक समझ में आ गया। फिर से प्लस का साइन और जी का। कैसे लिखा हमने, फिर से ध्यान दो, फिर से अच्छे से सुनो बेटा। जब आप आई कैप लोगे, जब आप आई कैप लेंगे तो उसके वर्टिकल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको छोड़ दो, और हॉरिजॉन्टल में जो वैल्यू आ रही है वो छोड़ दो। जो बाकी चार वैल्यूज बची है ना आपको दिख रही है, ए वाई बी जेड, उनका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो, माइनस करके ए जेड बी वाई लिख दो, वही लिखा हूं, ठीक है। फिर क्या आएगा, जे वाले के लिए भी सेम टू सेम काम करेंगे हम, ठीक है। देखो अब हम लोग जे वाले को देख रहे हैं। जे वाले में मतलब ये देखिए, समझना, ये वाली वैल्यू वर्टिकल वाली छूट गई, हॉरिजॉन्टल वाली छूट गई, क्या बच रही है, ध्यान से देखो, ax ये वाला और ये वाला और ये वाला बच रहा है, यानी ax bz बच रहा है, az bx बच रहा है। कैसे देखो, ये छूटा साथ में ये भी छूट गया, क्योंकि j ले रहे हैं ना, तो ऊपर वाला तो हॉरिजॉन्टल छूटेगा ही छूटेगा, वर्टिकल वाला भी छूट जाएगा, ये बच रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या लिख देंगे आप, जे कैप के लिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ए जेड बी एक्स माइनस, देखो ये बचा था और ये बचा था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये वाला और ये वाला बचा था, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार और समझना। सबसे पहले ध्यान देना कि जे को ले रहे हैं तो उसके सामने का हॉरिजॉन्टल का उसको छोड़ देंगे टर्म को, और उसके सामने के वर्टिकल वाले टर्म को छोड़ेंगे, तो देखो क्या बचा है, ए सबसे पहले ध्यान देंगे तो क्या बच रहा है, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड बच रहा है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड लिखा। फिर क्या करेंगे आप, अब के वाले बनेंगे, प्लस के क्या है, यहां पे बेटा प्लस लगेगा, और जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस वाला सेकंड वाले का क्रॉस होता है, ठीक है ना, जो टर्म बचा रहेगा। अब देखो के वाले को लेना है, ठीक है, के वाले को लेना है, तो के सामने वाला छोड़ेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया, वर्टिकल में ये छोड़ दिया, क्या बचा, देखिए क्या बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बचा। तो क्या करेंगे आप, ax by into ax into by माइनस ay into bx लिखेंगे हम इधर, देखिए क्या आएगा, ax by यानी ये, फिर माइनस साइन लगाएगा, फिर ये वाला यानी ay bx, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों 3D में क्रॉस प्रोडक्ट का, 3D में क्रॉस प्रोडक्ट का, बट इसको रटना नहीं, बहुत सिंपल है। देखो जो भी तुमको 3D में दिया गया है, आई जे के लिख लेना, फिर आई वाले के साथ क्या लगा है, ax लगा है ax लिख लो, जे वाले के साथ क्या लगा है, ay लगा है ay लिख लो, और के वाले के साथ क्या लगा है, az लिख लीजिए। फिर b वेक्टर को क्या लिखेंगे, bx i कैप तो bx लिख लेंगे, फिर by j कैप तो by लिख लेंगे j के सामने, और bz k कैप तो bz k वाले के सामने लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, इसको दोबारा समझाना, i वाला वेक्टर लेना है, उसके सामने का छोड़ो और उसके वर्टिकल में भी सामने का छोड़ो, दो बच रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना है, ऐसे ये बच रहा है ए वाई बी जेड, और सॉरी देखो ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड बच रहा है, ठीक है ना। तो ए वाई बी जेड का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए जेड बी वाई का, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई लिखा। फिर जे वाले के लिए वैसे ही, ऊपर वाला छूटा उसका, यानी ये वाला टर्म छूटा, फिर उसके सामने वाला छोड़ेंगे, फिर जो चार बचेगा उसके साथ क्रॉस उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ करते चले जाएंगे। अब इसमें करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, आई कैप ले रहे हो तो देखो मैं गोल कर रहा हूं, इसको छोड़ना है और साथ साथ इसको छोड़ना है बेटा, ठीक है ना। ये पूरा मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट के लिए पूरा लगेगा। ये पूरा छोड़ना है, ये जो गोल गोल घेरा है उसको छोड़ देना है। बचा क्या 5 4 4 6, तो 5 into 6 पहले आएगा, ये इंटू ये यानी दिस इंटू दिस, यानी 5 into 6 पहले करेंगे माइनस 4 into 4 फिर प्लस जे कैप। तो देखो जे कैप जब आएगा तो उसके सामने का एक ये हो गया, लेकिन उसके सामने का ये वाला है ना, तो इसको अब नहीं छोड़ेंगे, इसको हटाएंगे भाई, हटा दिया, ये वाला छोड़ दो, ठीक है। अब क्या बचा 2 4 3 6, तो क्या करेंगे 4 into 3, क्यों, क्योंकि देखो आप ऐसे सोचो, ये गया और ये गया, ठीक है ना। तो क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ az bx माइनस ax bz, ठीक है। तो az की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है ना, और फिर bx की जगह पे क्या है 3 है, यानी 4 into 3 माइनस, फिर क्या लिखेंगे आप ax bz, ax की जगह पे 2 है और bz की जगह पे 6 है, यानी 2 into 6, ठीक है, छोड़ देंगे आप, प्लस k कैप। अब देखो k के सामने ये वाला ये नहीं है, इसको हटाएंगे अपना चुपचाप, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, k के सामने हॉरिजॉन्टल में ही है, वर्टिकल में ये वाला। अब देखो दिस इंटू दिस आ जाएगा, तो देखिए कैसे k वाला ले रहे हैं ये, अब देखो ये हो रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है, तो अगर ये वाली वैल्यू आ रही है तो ध्यान देंगे आप क्या आएगा, देखिए ax by करेंगे आप क्योंकि क्रॉस करना है दिस, एंड माइनस में दिस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां पे देखो 2 into 4 माइनस 5 into 3 आ जाएगा, मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व कर दोगे आप। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे फॉर्मूला था, फॉर्मूला जनरेट कराया था, तो फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करो, आई कैप 5 into 6 यानी 30, 6 5 जा 30, 4 into 4 16 प्लस जे कैप 4 3 जा 12, 2 6 जा माइनस 2 6 जा 12, छोड़ दीजिए, प्लस k कैप 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 हो गया। अब माइनस कर लो बेटे, बहुत आसान है, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू आई कैप 13 30 माइनस 16 कितना बचेगा देख लो साइड में करके 14, यानी 14 पॉजिटिव का आ जाएगा, प्लस j 12 माइनस 12 0, तो खत्म, प्लस k कैप, और k कैप में क्या बच रहा है बेटा 18 माइनस 15, तो माइनस 15 में से क्या घट जाएगा 8 घट जाएगा, तो माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे आप, a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 i कैप माइनस 7 k कैप, दिस इज योर आंसर। 0 k कैप का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा 3D का, क्लियर हो गया। एक और तरीका है, देखो मैं बेसिक तरीका भी आपको बता देता हूँ, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए देखो मैं बता तो देता हूँ, बट उसको करना मत करो, इसी शॉर्टकट को यूज करो। देखो उससे भी करके देख लेना एक बार, आंसर सेम आएगा, ठीक है।
देखिए मैं आपको एक बताता हूं, मान लीजिए कि आप A क्रॉस B कर रहे हैं और A वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या था, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और B वेक्टर क्या था, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, तो देखो एक बार ax से इन तीनों में मल्टीप्लाई, bx i कैप i क्रॉस i क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, खत्म। फिर ax by के साथ करोगे, फिर ax i कैप का bz k कैप के साथ करोगे, फिर वैसे ही इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ, फिर सारा लिखोगे, तो फिर उसको ऐड करोगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं, सुनो। ये ax i कैप का तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, किसके किसके तीनों के साथ, bx i कैप इंटू ax i कैप इंटू by j कैप प्लस लगा देंगे। ठीक है ना बेटा, प्लस लगा देंगे, याद रखना। ax i कैप इंटू by j कैप प्लस फिर से क्या आ जाएगा, ax i कैप इंटू bz k कैप। ठीक है, प्लस दिस तीनों के साथ, फिर प्लस तीनों का जो भी आएगा वैल्यू, प्लस दिस तीनों के साथ जो वैल्यू आएगा वो जो मैंने शॉर्टकट में लिखा था, शॉर्टकट फॉर्म से आपको बताया था, वही आएगी। ठीक है, इसको आप घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में अब मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।